घमंड में आदमी फूल सकता है, फैल नहीं सकता, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। बस घमंड चाहे वो रावण का हो या आम इंसान का, रहता ही नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि इंसान घमंड करता क्यों है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा हमेशा बहुत खुश रहें और आपकी वजह से भी संसार में कोई खुश रहे। कैसे हैं आप? कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो अपने कर्मों पर बिलीव जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप हमेशा खुश रहें और आपके साथ रहने वाले लोग भी हमेशा खुश रहें। परमपिता परमात्मा से मेरी ऐसी कामना है। लेकिन आ गया वो स्पेशल दिन। आज है गणेश चतुर्थी, 7 सितंबर। दिन है शनिवार का, शनि कर्मों के देवता का दिन। और आज हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गणपति महाराज। और आज का दिन बेहद खास मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि आज से हम अपनी धन वर्षा पोटली डिस्पैच करना शुरू करेंगे। आपके घर हम भेजना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये धन वर्षा पोटली भेजेंगे इंटरनेशनल लोगों के घर, क्योंकि उन्हें पहुंचने में 1 महीने का टाइम लगेगा। इस धन वर्षा पोटली का पैकेट जब आपके घर पहुंचे तो उसे आपको खोलना नहीं है, एक सुरक्षित स्थान पर मंदिर में रख देना है या किसी ऊंची सी जगह पर रख देना है। इस पैकेट को खोलिए बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी एक वीडियो आपको मिलेगी, वो आपको हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बिलीव इन कर्मा पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे इस चैनल पर और आपके पर्सनल नंबर पर भी, जिन लोगों ने मुझे ये धनवर्षा पोटली ऑर्डर करी है उन तक भी ये वीडियो जरूर 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 पहुंचेगी। जैसे बोलूं, जब बोलूं, जिस मुहूर्त में बोलूं, तब आपको ये पोटली खोलनी है। तो आज से आपकी पोटली डिस्पैच होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। अगर गणेश जी को मना लिया तो ओए होए, जीवन में सबको मना लिया। आज का दिन बहुत खूबसूरत है और गणेश जी को अगर अपने साथ रखोगे तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन का मुहूर्त बेहद खूबसूरत है। और इस दिन क्या क्या है चलिए जानते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत 8:27 को शुरू हो जाएगी 7 सितंबर 2024 को। गणेश चतुर्थी खत्म होगी 5:41 पर 8 सितंबर 2024 को शाम को। यानी कि पूरे टाइम जो है गणेश जी की पूजा का हमें मुहूर्त मिल रहा है। और उदया तिथि से अगर हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत रहेगी। 7 सितंबर को हमें गणेश चतुर्थी बनानी है। इस दिन शनिवार का दिन है, पूरा दिन बनाइए, मुहूर्त के चक्कर में मत रहिए। कहते हैं जो मुहूर्त खराब हो उस मुहूर्त पर भी अगर गणेश जी का नाम ले लिया जाए, क्योंकि गणेश जी दुनिया के अंदर एक ऐसे अकेले देवता है जिन्हें कोई भी श्राप नहीं मिला, वो श्राप से मुक्त है। तो बिंदास पूजा कीजिए। और हाँ, इस बार गणेश जी ला रहे हैं आप अपने घर? नहीं ला रहे? अरे कोशिश करके देखो। लगता है बहुत मुश्किल होगा, पर मुश्किल नहीं है। आप गणेश जी को 1.25 दिन के लिए ला सकते हैं, 1.5 दिन के लिए ला सकते हैं, आप गणेश जी को 2.5 दिन के लिए ला सकते हैं, आप गणेश जी को 5.5 दिन के लिए ला सकते हैं। और ओए होए, उसकी कृपा हो जाए शिव और पार्वती की तो 10 दिन के लिए भी ला सकते हैं। पर ये मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ, जिसके घर में गणपति इन दिन में, इस 10 दिन में आते हैं ना, उसके जीवन में अगले 1 साल कोई परेशानी नहीं रहती। क्योंकि गणेश जी आते हैं सुख, भाव, शुभ, लाभ, धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा लेकर, जहां पर उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां भी होती हैं। ठीक है ना, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन जब गणेश जी जाते हैं ना तो दुख, परेशानी, दरिद्रता, लड़ाई, बीमारी, कलेश, नजर, हारी, जादू टोना सब कुछ लेके जाते हैं। तो क्या आपको ये सौदा बहुत आसान नहीं लगता? जब हम 10 दिन माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, तो क्या हम गणपति महाराज की पूजा करके शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, जिनसे हमें शुभ और लाभ मिलता है? तो भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। अगर आप अपने घर में गणपति को नहीं भी ला पा रहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को अपने घर के अंदर जो गणेश जी हैं उन्हीं की इन 10 दिन में पूजा कर लीजिए। पर वापस आते हैं, 10 दिन की बात बाद में करेंगे, आज उनके बर्थडे की बात करते हैं। भगवान गणेश की पूजा जरूर करें, उन्हें एक अच्छा स्थान अपने घर में दें। आपके घर में गणेश जी पहले से ही हैं तो उन्हें आज आप पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको एक पीले रंग का कपड़ा बिछा के चौकी पर बिठाएं और उन्हें मोदक का भोग लगाएं। घी, रोली, मोली, कपूर, सिंदूर अर्पण जरूर करें, पुष्प मालाएं अर्पण करें।
गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को सिंदूर और लाल पुष्प बेहद प्रिय हैं। ऐसा करने से कर्जा उतरता है और ओए होए, यकीन मानो कर्जा दोबारा चढ़ता भी नहीं है। गणेश चतुर्थी वाले दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान गणेश की असीम कृपा आप पर होती है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो अपने खाने की कोई प्रिय चीज अगले 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। त्याग, मैं हमेशा कहती हूँ कि जैन धर्म त्याग करने को कहता है, तो कुछ चीजों का त्याग करें। भगवान गणेश की मूर्ति आप बहुत अच्छे से उनके सामने बैठकर उनसे ऐसे बात करें जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं। और अगर आप बाहर से गणपति जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो वो मिट्टी की होनी चाहिए, और मेक श्योर कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, प्योर मिट्टी की हो, तो पूजा का फल कई गुना ज्यादा मिलेगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको दान करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को पेट भर भोजन कराना चाहिए। इसी से गणपति महाराज सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आपको भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्पण जरूर करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी वाले दिन कोई भी चांदी की एक चीज, चांदी का सिक्का, चांदी की चेन भगवान को अर्पण करें और बाद में इसे अपने घर के किसी ऐसे विशेष व्यक्ति को दे दे जिसकी किस्मत सोई सोई है और उसका साथ नहीं दे रही है, तब भी आपको बहुत लाभ होगा। और गणेश जी की कथा जरूर सुने। कहते हैं अगर आज आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो आपको पाप लगेगा, और भगवान कृष्ण ने भी चंद्रमा के दर्शन गणेश चतुर्थी वाले दिन कर लिए थे, तो उन पर भी झूठा सनातक मणि को चोरी करने का जो है ना मिथ्या उन पर लगी थी। अगर आप चाहते हैं ऐसी मिथ्या आप पर ना लगे तो आज गणेश जी के दर्शन जरूर करें, लेकिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। भगवान गणेश की पूजा जरूर करें, आपकी हर मनोकामना गणपति पूरी करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाला व्यक्ति शिव और पार्वती को बेहद प्रिय होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में सुख समृद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ गणेश जी को घर में अगर आप स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्या है वह बातें, आइए मैं आपको बताती हूँ। गणेश जी की मूर्ति को साफ सुथरा और स्वच्छ स्थान पर रखें, ऊंचे स्थान पर रखें। मूर्ति के सामने एक छोटा सा आसन या चौकी जरूर बिछाएं और फल फूल पत्तियां और दूर्वा सिंदूर उन्हें अर्पण जरूर करें। प्रतिदिन मूर्ति के सामने दीपक जरूर जलाएं, आरती करें। मूर्ति के सामने मोदक मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। प्रतिदिन मूर्ति की पूजा जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारी सुख समृद्धियां आती है। प्रतिदिन मूर्ति की पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ अपनी मनोकामना भी उनको हर रोज बोलना जरूरी है। मूर्ति के पास एक छोटा सा कलश जल भर के रखें और कोशिश करें कि इसमें 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का जरूर डालें। और प्रतिदिन भगवान को विभिन्न विभिन्न तरह के भोग जरूर लगाएं। मूर्ति के पास एक छोटा सा चूहा भी जरूर रखें जो उन्हें बेहद पसंद है, और दीपक जलाएं तो गाय के घी का जलाएं। अब गणेश चतुर्थी पर जब उनका जन्मदिन है, हमें क्या करना है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन जब हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ज्यादातर लोग वो गलतियां करते हैं। क्या गलतियां हैं? आप गणेश जी को 1 दिन के लिए अपने घर लाएं, 10 दिन के लिए लाएं, 5 दिन के लिए लाएं। ये बात याद रखिए कि जब गणेश जी घर आए तो आपके घर में ताला ना लगे, आप उन्हें छोड़कर बाहर भोजन करने ना जाएं, बाहर किसी की शादी में भी ना जाएं। आप कोशिश करें कि उनसे कहें कि प्रभु अभी आप आए हो, मैं मेरे परिवार में से कोई ना कोई हर वक्त आपकी सेवा में जरूर लगा रहेगा। गणेश जी की मूर्ति को कभी भी उल्टा टेढ़ा मेढ़ा ना रखें और छोटी से छोटी प्रतिमा लाएं। ज्यादा बड़ी प्रतिमा घर को बर्बाद करने वाली होती है, वो मंदिरों में रखी जाती है। जितनी छोटी मूर्ति हो, जितनी खूबसूरत हो, उतनी अच्छी। मूर्ति के सामने कभी भी अशुद्ध और अपवित्र वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति को बार बार हिलाना नहीं चाहिए। मूर्ति को बार बार स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। मूर्ति के सामने कभी झूठे और अशुद्ध बातें नहीं बोलनी चाहिए। मूर्ति के सामने लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। मूर्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप वर्किंग हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप मूर्ति को केवल 1 ही दिन के लिए लाएं और बाकी दिन के लिए ना लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसी का घर लाकर अनादर करना शिव और पार्वती को पसंद नहीं है। मूर्ति को बिठाने का एक तरीका होता है, अगर आपको नॉलेज है तो बिठाएं, नहीं तो पंडित जी को बुलाकर साफ स्वच्छ स्थान पर बिठाएं और एक छोटा सा आसन और चौकी उनके पास रखें, और कोशिश करें जहां आपने मूर्ति रखी है वहीं पर आप सोएं, लेकिन वहां पर पति पत्नी बनकर ना सोएं। वहां पर कोई एक व्यक्ति सोए, कभी पत्नी सोए, कभी बेटा सोए, कभी पति सोए, लेकिन वहां पर भी आपको जोड़े से सोने की जरूरत नहीं है। मूर्ति के सामने एक छोटा दीपक अगर 10 दिन जलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। और कलश जरूर रखें, सिंदूर अर्पण जरूर करें
और सबसे खास बात कि गणेश जी आपके घर आए हैं, या आस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को बताकर, बुलाकर उनके भी दर्शन उन्हें जरूर कराएं और चंद्र दर्शन करने से बचें। और एक पौराणिक कथा है इसके अनुसार, आज भगवान गणेश जी को जो है चंद्रमा ने क्या किया था, लंबे पेट वाला, मोटे पेट वाला ठगा था, ऐसा कहा था और उन पर हंसे थे। तो मां पार्वती ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर मिथ्या आरोप लगेगा, उसका अपमान समाज में होगा। इसीलिए आज के दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। इसलिए गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्र दर्शन करने की परंपरा नहीं है। इसीलिए आपको अगर इस श्राप से बचना है तो चंद्र दर्शन ना करें। अगर आप चंद्र दर्शन गलती से हो जाएं या बाहर जाते हैं तो आपको चंद्र दर्शन हो जाते हैं, तो आज के दिन की एक कथा होती है, वो सुनकर अपने सर पर थोड़े से चावल डाल लीजिए, फिर आपको ये मिथ्ये, ये जो चोरी का इल्जाम है आप पर कभी नहीं लगेगा। गणपति जी, गणेश चतुर्थी 7 तारीख को मनाई जाएगी, 7 सितंबर को। और गणेश जी जो वापस अपने घर जाएंगे, जिसे हम अनंत चतुर्दशी बोलते हैं, वो है 17 सितंबर को। 10 दिन के लिए, ये 10 दिन का पावन गणपति का जो महोत्सव है पूरे महाराष्ट्र में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है और 11 दिन तक ये मनाया जाएगा। इससे पर ये परंपराएं कई निर्भर हैं। तो गणेश जी के दर्शन आप जरूर करें, टीवी पर ही लाल बाग के दर्शन जरूर करें और बहुत अच्छे से भगवान की पूजा अर्चना कर कर अपने कार्यों को, उनसे अपनी मनोकामनाओं को बोलें, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करें। भगवान को रोज भोग लगाकर, विभिन्न विभिन्न चीजें भोग लगाकर आप लोगों और जरूरतमंद लोगों में बांटे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। संगीत नृत्य के कार्यक्रम भी आयोजित करें, नहीं तो स्वयं भगवान के सामने नाचें। कहते जो इसके सामने नाच लिया उसे कहीं और नाचना नहीं पड़ता। विसर्जन का पर्व अंतिम दिन होगा जिस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। कोशिश करें कि आप गणेश जी का जब विसर्जन करें टब में गुलाब जल डाल के अपने ही घर में करें और हर वर्ष गणेश जी के जन्मदिन की इस खुशी को जरूर मनाएं ताकि मां पार्वती और शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये साल मंगल का है और सुख, समृद्धि और बुद्धि को देने वाले गणपति को इस वर्ष आपको सिंदूर जरूर अर्पण करना चाहिए ताकि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहे और मंगल के नकारात्मक प्रभाव आप पर बिल्कुल भी ना पड़े। तो आप सभी को गणपति जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी।